लोगों में ना मोटिवेशंस की इतनी कमी हो चुकी है कि ना, मतलब मैं लास्ट कुछ दिनों से मैंने कुछ लोगों से मिला हूँ, मैरिड और नॉन मैरिड लोगों से मिला, तो उनसे जब मैंने बात करी तो उनके ना मतलब कुछ इस तरह के रिएक्शंस थे कि वो इतने डीमोटिवेटेड हो चुके थे, मेंटली इतना स्ट्रेस ले चुके हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है यार। मेंटली स्ट्रेस लेने से किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो एकदम शांत रहना पड़ता है। उसके लिए दिमाग को शांत रखिए, ठंडे दिमाग से जब भी कोई चीज़ सोची जाती है ना, तो उसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छा निकलता है। ये मैंने खुद यूटिलाइज़ किया, मैंने खुद रियलाइज़ किया हुआ है। जब मैं कुछ लोगों से मिला, मैरिड पर्सन से मिला, और उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने ऐसा कहा कि जिसको सोचकर मतलब सुनकर कभी कभार हंसी आती है। वो कहता है यार मैं कभी कभार मन करता है कि संन्यास ले लूँ, साधु बन जाऊँ, बाबा बन जाऊँ। तो ठीक है यार, जो भी है, पर मैं एक ना छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ था। मैं जब फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था, तो दिल्ली आने के बाद ना यहाँ पर मैं इतना डीमोटिवेटेड हो चुका था कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे थॉट मेरे मन में भी आते हैं, कॉमन थॉट हैं जो आजकल हर एक के मन में आ रहे हैं, यंग जनरेशन तक के मन में आ जाते हैं जब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं अपने छत पे खड़ा था, छत की मतलब अपने जो रूम ले रखा था रेंट पे, वहाँ पे बालकनी पे खड़ा था मैं। तो बालकनी से मैं बाहर ऐसे ही कुछ सोच रहा था, देख रहा था। तब मैंने ना एक आदमी को जाते हुए देखा जिसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। एक लेफ्ट हैंड जो है वो काम नहीं कर रहा था, लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा था, और राइट हैंड से ऐसे मतलब हाथ से अपने आप को घसीट घसीट के आगे लेके जा रहा था। तो मैं पता नहीं क्या मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा चलो मैं देखते हैं कि ये क्या करता है। मेरे तो दिमाग में यही था कि ये बंदा जाएगा, भीख मांगेगा और कुछ नहीं करेगा, भीख मांग के पैसा कमाएगा, क्योंकि हैंडीकैप्ड है भाई, उसका वो फ़ायदा उठाएगा। मेरे मन में ये थॉट आया था। तो मैं उसके पीछे गया भाई। जब मैंने लास्ट में जब उसको देखा, वो एक गैरेज में गया, मतलब जहाँ पर बाइक्स वगैरह खड़ी थी, वहाँ पर एज ए मैकेनिक काम कर रहा है यार। मैं एक बार सोच के हैरान रह गया, आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, पर जब मैंने देखा मैकेनिक काम कर रहा है, मैकेनिक काम कर रहा है, भाई मेरा मन किया उसको सैल्यूट करने के लिए। बंदा एक हाथ से स्क्रू ड्राइवर चला रहा है, चाबी पाने चला रहा है यार। वो बंदा बाइक को रिपेयर कर रहा है। भीख नहीं मांगी उसने, मेहनत से कमाया, और शाम को वापस उसी रास्ते जाए। मैं रोज उसको आते जाते देख रहा था। तब मैंने ये यूटिलाइज किया, यार मेरे तो दोनों हाथ पैर दोनों सही सलामत है, तो मैं क्यों डीमोटिवेटेड हूँ। ठीक है, लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभार ऐसा समय आता है जब हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हमारी लाइफ वहाँ नहीं ख़त्म होगी। लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुसाइड कर रहे हैं। ये कायरता की निशानी है। सुसाइड करके आपने कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त की है, आपने सिर्फ अपने साथ एक मतलब कलंक ले लिया, अपनी लाइफ में कलंक थोप लिया, अपने माँ बाप को भी दुखी कर दिया, आपसे जो प्यार करते हैं, आपसे जो रिलेशन में हैं उनको भी दुखी किया है आपने। आज के ज़माने में जो सुसाइड कर रहे हैं, माना बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं, पर ठीक है यार, सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड से किसी का भला नहीं हुआ। एक नाम हो आप जो ख़त्म, सुसाइड किया गया, एक हिस्ट्री बन गई, कौन पूछ रहा है भाई। जब तुम्हारे ऊपर, जब आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है किसी चीज़ का, उस चीज़ को आप ऐसा प्रूव करके दिखाओ कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे। सुसाइड कर लिया क्या, दो लड़के लड़कियों के लिए कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों के लिए कर रहे हैं यार, ये क्या है। बहुत ही मुश्किल से मिलता है ये इंसान का जीवन। इसको ये फालतू की चीज़ों में बर्बाद मत करो, ठीक है। एक मन को शांत करो। जब मन और दिमाग शांत रहेगा ना, तब आप आगे के बारे में सोच पाओगे। सक्सेसफुल बनने के बारे में सोचो, उसके लिए कोई गंदी आदतें मत लगाओ, अच्छी आदतों से भी आदमी सक्सेसफुल बनता है। ठीक है, एक बार अचीवमेंट नहीं मिलती, दूसरी बार नहीं मिलती, तो करते रहो यार, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप उस चीज़ कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ नहीं आया, आपने बहुत कुछ सीखा है उससे, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्ड होता है, मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद वो सिंपल 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 लगने लग जाता है। अगर आप टॉप पर जाके सक्सेस नहीं पा पाए, वहाँ से मतलब सक्सेस नहीं मिला, गिरे नीचे, तो आप सीधे फर्स्ट स्टेप पे नहीं आ रहे हो यार, 2-3 स्टेप ही नीचे आए हो ना। लेकिन उसके बाद आपको जो बाकी का पोर्शन है वो
तैयार नहीं करना पड़ेगा। अब मैं स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जांपल ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से पढ़ाई करते के ऊपर तक गए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें उनके अच्छे नंबर नहीं है, इसका मतलब वो ये थोड़ा ना कि वो फेल्यूर हैं। फेल्यूर नहीं है वो यार, कुछ नीचे हैं। उसके बाद एक ऑप्शंस आते हैं, अब पता नहीं ये है कि नहीं है, पर ऑप्शंस होते हैं कि आप दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं। दोबारा एग्ज़ाम देते तो आपको पूरा यार नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा दोबारा से थोड़ा याद करना पड़ता है, आपको सिर्फ एक रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करते हैं, देन आप एग्ज़ाम देते हैं, तब बेटर रिजल्ट्स आते हैं आपके। पेपर में पास नहीं हुए, आईएएस की तैयारी नहीं कर पाए, आईएएस में रह गए, इसमें रह गए, उसमें सुसाइड कर ले रहे, यार ये क्या है? मतलब ठीक है, लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं होती है भाई। तो ऐसी चीज़ों, ये कायरता वाले काम है जिनको नहीं करना चाहिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके जो वेट कर रही हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं वहीं पे ख़त्म है, आगे और भी कुछ चीज़ है जो शायद उससे भी अच्छी हो, आपका वेट कर रही हो। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखें और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। जो 2 सीढ़ियाँ फिसले हैं हम, उसको हम दोबारा भी चल सकते हैं, लेकिन अगर हमने वहाँ से कूद के सुसाइड कर लिया तो हम फिर कहीं की नहीं रहे। हम थोड़े दोबारा पैदा होंगे इंसान के रूप में, कुछ पता है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और डीमोटिवेशंस हर किसी के अंदर होता है, पर मोटिवेशंस भी भगवान ने हमारे अंदर ही दिए हुए हैं। हम आसपास की चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें मोटिवेट कर सकती हैं। तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दें, उन चीज़ों पर फोकस करें। मोटिवेशंस अपने अंदर, सेल्फ मोटिवेशंस जगाएं। सक्सेस अपने आप मिलेगी, एक बार नहीं मिलेगी, दूसरी बार नहीं, तीसरी चौथी, कभी ना कभी तो मिलेगी ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।